भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। को जो श्रवण कराया था उसमें कहा था कि गंगा काशी में अनसुईया के सात्वित्व से टिकी हुई। महाराज शनि महाराज अपनी माता को लात मारे हैं, उनका पांव टेढ़ा हो गया है। नारद जी के कहने से उनने भगवान शंकर का तप किया। तप के प्रबल से एक शिवलिंग का निर्माण किया, निर्माण कर कर उसकी पूजन करी। वो शनि महाराज के हाथ का शिवलिंग आज भी काशी में विराजमान है। काशी विश्वनाथ भगवान विराजित। अगला वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। अहिल्या माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया, तीनों का आराधना करी। तीनों एक कुंड में 3 छोटे छोटे अंगूठे के बराबर शिवलिंग है जिसमें से जल की धार निकलती है और वो जल की धार जीवों का कल्याण करती है। तो भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ। रावण भगवान शंकर को लंका में लेकर जा रहा है। लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा शिवलिंग को उठा नहीं सका। बहुत प्रयास किया तो भी शिवलिंग नहीं उठा। अंत में हताश होकर रावण लंका में चले गया। भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। फिर अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान यहां प्रकट हुए। जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से संतान नहीं हुई तब गर्गाचार्य बाबा ने आकर यहां पर अभिषेक करवाया। शंकर भगवान प्रकट हुए। भगवान कृष्ण से कहा मांगो क्या चाहिए। कन्हैया कहते भोलेनाथ मेरे यहां औलाद नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं कृष्ण एक एक रानी के साथ आपने 11-11 दिन तक अभिषेक करा है। तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 1,77,180 शंकर भगवान की कृपा से भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। कितने हुए? 1,77,180। तुम्हें भी जितने चाहिए उतने दिन अभिषेक कर ले। उतने शिव की कृपा से मिले। शंकर महाराज भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है रामेश्वर। ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। राम जी महाराज ने जब लंका पर चढ़ाई करी, समुद्र पार करने से पहले भगवान शंकर का बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना पूजन। भगवान रामेश्वर के रूप में राम जी के हाथ से निर्मित हुए इसलिए रामेश्वर के रूप में पूज्यमान। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, घूष्मा के यहाँ संतान थी। एक दिन सुधर्म ने कहा अरे ओ घूष्मा तेरे गर्भ से अगर औलाद हो गई तो ये औलाद ये संतान तो सुदेहा को दे दे, तेरे को और हो जाएगी। घूष्मा ने अपना पुत्र सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, उसका विवाह कर दिया। घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है, तो सुदेहा को पूछती नहीं। एक दिन सुदेहा को गुस्सा आ गया, क्या करा जाए, तो उसने सोते हुए पुत्र का वध कर दिया। एक कपड़े में टुकड़े टुकड़े कर कर बेटे के पोटली बांधकर तालाब में फेंक दिया। घूष्मा का नियम था, सोमवार को शंकर का शिवलिंग बनाती थी, पूजन कर कर शाम को विसर्जन करने जाती थी। आज घूष्मा ने शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करके विसर्जन को जा रही थी। मन में आया 1 हफ्ता हो गया पर बेटे को नहीं देखा, ना जाने कहां चले गया। उसको नहीं मालूम था कि बेटा मर गया। भोलेनाथ को सिर पर रखकर जब चली है, विचार करती करती कि 1 हफ्ते से बेटे को नहीं देखा। और भगवान शंकर का शिवलिंग जैसे ही तालाब में छोड़ा, तालाब में शिवलिंग जाते ही टुकड़े टुकड़े हुए वो बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा, इसलिए शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया।
भगवान शंकर कहते हैं तुम रुका जी, आपने ये 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र को जो श्रवण कराया है, जीवन का सुख देने वाला, आनंद की अनुभूति कराने वाला,